हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो मैं फटाफट कवर करूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है। सबसे पहले बात करते हैं इथीरियम के हार्ड फोक की, जो होने वाला था 15 एंड 16 ऑफ जनवरी को, लेकिन अब वो डिले हो चुका है क्योंकि चेन सिक्योरिटी ने एक सिक्योरिटी रिस्क फाइंड आउट किया। और इथीरियम यहाँ पर बेसिकली 5 चेंजेस इंट्रोड्यूस करने वाला था जो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में उसको मूव करने में हेल्प करते। उसमें से एक जो चेंज था जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा, EIP 1283। और बेसिकली ये एक तरह से चीपर गैस कॉस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील करते हैं। तो ये जो चेंज था, अगर ये चेंज हो जाता तो उसके बाद इथीरियम के ऊपर कुछ ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो इस हार्ड फोक को होने के बाद अटैक के लिए वनरेबल हो जाते और उसके ऊपर री एंट्री अटैक हो सकता था। तो बेसिकली ये था कि अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर था तो वहाँ से फंड चोरी होने के चांसेस थे, रिस्क थे। जैसा डाओ अटैक हुआ था इथीरियम के साथ पहले पास्ट के अंदर, तो वैसे चांसेस हो सकते थे। तो इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली और इन्होंने रियलाइज़ करी और फिर इन्होंने बात करा कि नहीं, मतलब इस चीज़ को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो अब हम इथीरियम का जो हार्ड फोक है इसको डिले कर देते हैं क्योंकि इस चीज़ को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। तो इन अ वे इट इज़ गुड कि इन्होंने मतलब हार्ड फोक होने से पहले ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, क्योंकि अगर हार्ड फोक हो जाता और उसके बाद मतलब ये रियलाइज़ नहीं करते और किसी कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे चोरी जाते या कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होकर सारे पैसे गायब हो जाते और तब पता चलता तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता, क्योंकि इथीरियम एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी है। तो इट इज़ गुड कि इन्होंने कम से कम फाइंड आउट तो कर लिया इस चीज़ को लॉन्च मतलब हार्ड फोक करने से पहले। एंड अब जो फर्दर डेट है हार्ड फोक की, उसकी अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, 15 एंड 16 को जो हार्ड फोक होने वाला था वो अब पोस्टपोन हो गया है। अब ये देखना है कि इथीरियम जो यहाँ पर डेवलपर टीम है वो कब तक नई डेट अनाउंस करते हैं कि कौन सी डेट को अब ये करने वाले हैं। होने में हो सकता है अब ये नेक्स्ट मंथ शिफ्ट हो जाए, होने में ये भी हो सकता है कि ये Q2 पे शिफ्ट हो जाए। तो जो भी इसकी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो वंस अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, अभी इथीरियम का कोई भी हार्ड फोक नहीं हो रहा है। जो होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया और वो पोस्टपोन हो गया है। आपके फंड्स सब सेफ हैं, कुछ टेंशन की बात नहीं है, कॉइन्स वाइन सब कुछ सेफ हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ हो सकता था वो इन्होंने पहले ही यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम जिलिका की। और जिलिका का मैंने आपको बहुत अर्ली सिग्नल दिया था और उसमें से आप में से काफ़ी लोगों ने आई होप प्रॉफिट कमाया हो। और 31 जनवरी को जिलिका का जो है वो मेन नेट लॉन्च होने वाला है। और मेन नेट लॉन्च का मतलब आई होप अभी तक शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझाता हूँ। जिलिका जो है अभी उधार की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, जो इथीरियम की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर वो रन कर रहे हैं। और अब जिलिका खुद की अपनी जो ब्लॉकचेन है वो लेके आ रहे हैं। तो सिंपली होगा ये कि अभी जो वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है उससे मूव करके अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उधार की ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं होगी इनको। तो वही चीज़ यहाँ पर मेन नेट लॉन्च में होने वाला है। कोई नए कॉइन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, बस टोकन स्वैप होगा बेसिकली। लेकिन ऐसी न्यूज़ आती है, मेन नेट लॉन्च आने वाला होता है तो वहाँ पर प्राइस हमेशा जंप करी जाती है, जैसे जिलिका की यहाँ पर कर रही है। और जिलिका की यहाँ पर जो मेन नेट लॉन्च की डेट है वो है 31 जनवरी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी 14 से 15 दिन बाकी हैं। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि अभी तक किसी एक्सचेंज की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है कि यहाँ पर वो मेन नेट लॉन्च को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर बाइनेंस और कॉइनबेस इस मेन नेट लॉन्च को सपोर्ट करेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास लॉजिक है और वही लॉजिक मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे आप भी समझ पाएंगे कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज को यहाँ पर हम ले लेते हैं। मेरा ये थोड़ा पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो बाइनेंस एक्सचेंज को हम ले लेते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, बाइनेंस ने इथीरियम के टोकन्स के लिए अलग से एक वॉलेट बना रखा है जहाँ पर वो स्टोर करते हैं, या ब्लॉकचेन का उन्होंने एड्रेस बना रखा है जो ERC20 का यहाँ पर ये एक उनके लिए वॉलेट एड्रेस हो गया। अब इसी वॉलेट एड्रेस के ऊपर यहाँ पर जिलिका है जो रन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। आप ट्रांसफ़र करते हो तो इथीरियम के थ्रू ही आप उसको ट्रांसफ़र करते हो, जहाँ पर भी सेंड करते हो रिसीव करते हो। तो अब आगे होने क्या वाला है, जिलिका चाहता है कि भाई अब मेरी खुद की ब्लॉकचेन पे जाऊँगा मैं, मेरे को ये उधारी की ब्लॉकचेन नहीं चाहिए मुझे। तो जिलिका क्या करेगा, जिलिका खुद की अपनी ब्लॉकचेन लेके आएगा और उस पर मूव करना चाहेगा। तो यहाँ से जब जिलिका मूव करेगा तो वो इथीरियम की ब्लॉकचेन से तो बाहर निकल गया, अब वो अपनी खुद की जिलिका की ब्लॉकचेन पे आ गया। तो बाइनेंस अगर चाहता है कि जिलिका टोकन इनके एक्सचेंज पे लिस्टेड रहे और ये उसको सपोर्ट करें, तो इनके लिए भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि अपने एक्सचेंज को अपग्रेड करें ताकि जिलिका भी वहाँ पर उसका वॉलेट वगैरह सपोर्ट हो, ताकि लोग जिलिका को सेंड और रिसीव भी कर पाएं। तो ये एक मैंडेटरी इंप्रूवमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पर बाइनेंस को भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे
तो यूजर्स के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रबल होगी कि टोकन को पहले बाहर निकालो, ले जाके इसको किसी और वॉलेट में रखो और वहां पर फिर टोकन स्वैप होगा तो उसके बाद वापस आप एक्सचेंज पे लेके आओ। तो यहाँ पर मेरे को 90% श्योरिटी यही लग रही है कि बाइनेंस को भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देना चाहिए फ्यूचर के अंदर कि यहाँ पर ये मेन नेट को सपोर्ट करेंगे और टोकन स्वैप खुद ही उसके अंदर हेल्प कर देंगे ताकि यूजर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि कॉइनबेस जो एक्सचेंज है उन्होंने रिसेंटली ज़िलिका को लिस्ट करा था और उनको ये चीज़ पता थी कि ज़िलिका की आगे जाके मेन नेट लॉन्च आने वाला है जहां उनकी खुद की ब्लॉकचेन आएगी, तो चाहते तो इस चीज़ को डिले कर सकते थे। और मैंने भी इस चीज़ के बारे में पहले बोला था कि मेरे को नहीं लगता ज़िलिका लिस्ट होगा क्योंकि वो कॉइनबेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट होगा कि उनको फिर अगर उन्होंने लिस्ट कर दिया तो उनको फिर चेंज करना पड़ेगा ब्लॉकचेन वगैरह, तो मे बी मेन नेट के बाद ही वो उसको लिस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने वो नहीं करा, उन्होंने सरप्राइज करके पहले ही उसको लिस्ट कर दिया एज ए ERC20 टोकन। तो यहाँ पर कॉइनबेस की भी पास में हिस्ट्री रही है, जब भी किसी का मेन नेट वगैरह या मतलब कोई भी ऐसा अपग्रेडेशन आता है तो उसको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि कॉइनबेस भी इस मेन नेट रिलीज का टोकन स्वैप को सपोर्ट करेगा। और ये जब दोनों अनाउंसमेंट यहाँ पर आते हैं बाइनेंस और कॉइनबेस के कि हाँ अब ज़िलिका का मेन नेट हम सपोर्ट कर रहे हैं, टोकन स्वैप के लिए आपको एक्सचेंजेस पे ही टोकन रखने हैं, हम नहीं चाहते आप बाहर निकालो टोकन, हमारे लिए बेटर है, तो वहां पर एकदम से क्या होगा, कॉइन की प्राइस और ज़्यादा जंप कर जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एकदम से ज़िलिका पे उनका अटेंशन जाएगा कि अच्छा इसका कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, टोकन स्वैप होने वाला है, तो प्राइस वहां पर राइज कर सकती है। तो ये एक चीज़ है जो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है 90% मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ होगी। बाकी लेट्स सी आगे मैं कितना राइट और कितना रॉन्ग निकलता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ के बारे में बताना। तो डेफिनेटली ज़िलिका में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अभी ट्रेड कर सकते हैं, अभी भी स्टिल 14-15 डेज बाकी है। यू हैव टू ट्रेड केयरफुली, पार्ट्स के अंदर पिकअप करें, प्रॉफिट दिखता है तो कम से कम एटलीस्ट अगर पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो स्टॉप लॉस तो लगा ही दीजिए ताकि आप कम से कम सेफ रहें। तो ज़िलिका के बारे में दोस्तों ये अपडेट हो गई। एक कॉइन है जिसको डेफिनेटली आप और भी आगे देख सकते हैं, बस स्मार्टली मूव करते रहिएगा इसको लेके। और जैसे ये मेन नेट आने वाला हो उससे कम से कम 5 या 6 दिन पहले आप एग्जिट कर जाना, वो थोड़ा हमेशा क्या बेटर रहता है, नहीं तो प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डंप आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे क्रिप्टोपिया की, और क्रिप्टोपिया का जो हैक था उसके बारे में मैंने कल कवर किया था। तो इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट डाला जिसके अंदर इन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड पुलिस जो है अब इसके ऊपर फुल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्यूजीलैंड पुलिस की साइट है और वो देख रहे हैं कि क्या चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है। और क्रिप्टोपिया का बेसिकली देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने एकदम से 14 जनवरी को अनस्केड्यूल्ड मेंटेनेंस के अंदर अपने एक्सचेंज को डाल दिया। और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं 14 जनवरी को 12:25 PM पे। और इसके बाद ये बोलते रहे कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, हम उसको देख रहे हैं, सॉल्व करेंगे और जल्दी लेके आएंगे। और 14 जनवरी को इन्होंने ये डाला था और 15 जनवरी तक ये लोगों को वेट ही करवाते रहे। और तब जाके इन्होंने स्टेटमेंट डाली कि हमारा हैक हो चुका है, हमारी हालत ख़राब हो गई है। और आप देख सकते हैं 1:30 बजे, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन लगाया इन्होंने, एक दिन बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट डाली कि हमारे फंड्स वंड चोरी हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया किसी तरह से, पुलिस को हमने रिपोर्ट कर दिया और इन्वेस्टिगेशन अभी ये चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने चीज़ें कुछ डिटेक्ट करी हैं जो लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने स्पेकुलेशन करी है कि इन्होंने बोला तो ये चीज़ कि 14 को इन्होंने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर अनऑथराइज्ड कुछ यहाँ पर ट्रांसफर्स वगैरह हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टोपिया के वॉलेट से अराउंड 13 जनवरी को ऑलरेडी यहाँ पर अराउंड 19,000 के अराउंड जो बनते हैं $2.5 मिलियन के इथीरियम ट्रांसफ़र हुए थे। ये मतलब 14 को तो इन्होंने डिटेक्ट करा, उससे एक दिन पहले ही यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र हो चुके थे। और यहाँ पर एक और टोकन है जो काफ़ी बड़े अमाउंट के अंदर चोरी हुआ था, जो भी मतलब ऑलमोस्ट $1.2 मिलियन के हो गए, वो है CNNZ, ये सेंट्रलिटी टोकन या समथिंग है, सेंट्रलिटी टोकन करके। तो ये भी मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में चोरी हो गई। तो कुल मिला के ये मतलब आप ये मान सकते हैं कि 3, 3.5, 4 लाख ये यहाँ पर पूरा अभी तक ये थेफ्ट सामने निकल के आया। बाकी और क्या चोरी हुए हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस उठाए कि यहाँ पर मतलब 13 जनवरी को जब 19,000 इथीरियम ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ पर इतने बड़े अमाउंट के मतलब $1.2 मिलियन के ये CNNZ कॉइन ट्रांसफ़र हो गए, तब आपने नोटिस नहीं करा, आपने अपने एक्सचेंज को मेंटेनेंस के अंदर डाला 14 जनवरी को, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन के बाद। और फिर एक दिन बाद लोगों को अनाउंसमेंट करा कि अब भाई हमारा थेफ्ट हो चुका है। तो ये बहुत शेडी चीज़ लग रही है और क्रिप्टोपिया स्टार्टिंग से ही थोड़ा शेडी रहा है चीज़ों को लेके। तो लोग उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट में है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और क्यों इस तरह की चीज़ यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये नया डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि जो ये फंड्स मूव हुए हैं ये हैकर ने मूव कर लिए थे या क्रिप्टोपिया ने मे बी कोल्ड वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं, जो भी चीज़ करे हो। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये इस वॉलेट का अगर आप एक तरह से ट्रेल देखोगे कि ये इथीरियम कहाँ पर गए हैं, किधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि ये अननोन वॉलेट है जिसके अंदर ट्रांसफ़र हुए थे और इस वॉलेट से ये लोग डिवाइड करके और दूसरे वॉलेट्स के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये इसको सेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, जहाँ पर बाइनेंस के जो फाउंडर हैं और CEO हैं CZ, उन्होंने भी ये चीज़ बोला है कि ठीक है अगर आप लोग ये नोटिस में ला रहे हो तो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क बट आई विल ट्राई कि ये जो अकाउंट से पैसे आ रहे हैं उसको हम फ्रीज करने की
कोशिश करें। तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अभी यहाँ पर चल रही है। तो अभी के लिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने क्रिप्टोपिया के ऊपर अपने फंड्स रखे हुए थे तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेट्स सी अब आगे क्या स्टेटमेंट निकल के आती है, और यहाँ पर अगर बाइनेंस भी कुछ फंड्स यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं और रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लेट्स सी क्या उसका रिजल्ट निकलता है, कितने पैसे यहाँ पर निकलते हैं। बट ये है कि क्रिप्टोपिया एक बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर सबके लिए, ये समझना कि आज की डेट में आप किसी भी एक्सचेंजेस को सीधे ऐसे उठ के ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब क्रिप्टोपिया स्टार्टिंग से ही शेडी था, हिट बीटीसी भी मेरे को शेडी ही लगता है, योबिट भी कम नहीं है उसके अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जस्ट बी केयरफुल। प्लस अगर आपने देखा इंडियन कम्युनिटी में तो रोज नए नए फालतू के एक्सचेंजेस आईसीओ के नाम पे पुश करे जाते हैं, पीयर टू पीयर के नाम पे पुश करे जाते हैं, जो सही में एंड में स्कैम निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं आप इस चीज़ को लेके, स्पेशली जब एक्सचेंजेस की यहाँ पर बात हो, और ट्रस्टेड एक्सचेंजेस के ऊपर ही रखें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो सबसे बेटर ये है कि आप उसको हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखें या अपने पर्सनल वॉलेट पे रखें, उससे बेटर सेफ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप खुद अपने मतलब कॉइन्स को होल्ड करेंगे, आपके पास खुद की आपकी प्राइवेट की होगी। एक्सचेंजेस पे ये है हैक होने का चांस तो हमेशा रहता है। तो ऐसे फालतू के जो छोटे एक्सचेंजेस हैं जैसे क्रिप्टोपिया हो गया, हिट बीटीसी, योबिट, इस तरह की जो भी है ना जिनकी कंप्लेन रेगुलरली आती रहती है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उन पे तो कभी भी आप आगे जाके मतलब टोकन्स रखना मत। बाकी इसके ऊपर जो भी नई अपडेट आती है या कोई चीज़ पता चलती है कि किस तरह से ये लोगों को रीइंबर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो भी होगी वो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। इसका भी जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर ये इन्होंने पोस्ट करा था, ये कहाँ गई वो न्यूज़, राइट, ये वाली न्यूज़, तो इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट डाला था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतने ही अपडेट्स, जल्दी मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए, और लाइक करोगे तो ट्राई करूँगा रोज़ वीडियोज़ भी लेके आऊँ आपके लिए। एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रेगुलरली कंटेंट लेके आता रहता हूँ, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपडेट्स और न्यूज़ और सिग्नल सब कुछ मैं देता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।